टेस्ला हो या फोर्ड, दुनिया में जितने भी बड़े ईवी सेक्टर में धुरंधर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं चीन पर बैटरी या उसके रॉ मटेरियल को लेकर निर्भर हैं। वहीं अब इसी निर्भरता को तोड़ने के लिए भारतीय कंपनी बड़े ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ चली है, जिसकी वजह से भारत में पूरे ईवी मार्केट की रूपरेखा बदलती हुई दिखाई देगी। आप ये जानते ही होंगे, आने वाले समय में देश कोई भी हो, उसका फोकस कार्बन इमिशन को कम करने का है, जिसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ईवी बैटरीज पर, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और लॉजिक भी यही कहता है, जहां ज़्यादा ध्यान होगा वहीं निवेश दस्तक देता नजर आएगा। और इसी कड़ी में भारत की होम ग्रोन कंपनी इप्सिलॉन एडवांस मटेरियल बड़ी शुरुआत की नींव रख चुकी है, जिसमें कंपनी कर्नाटक सरकार के साथ MOU को भी साइन कर चुकी है, जिसमें यह कंपनी भारत में सिंथेटिक ग्रेफाइट से बनी बैटरी एनोड की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली है, जिसमें कंपनी की तरफ से 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में 90% लिथियम बैटरी में ग्रेफाइट एनोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्लांट के बनने से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 45 से 50% स्वदेशीकरण की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं कंपनी की योजना 2025 के अंत तक देश में अपनी उत्पादन क्षमता को मौजूदा 200 टन प्रतिवर्ष यानी कि TPA से बढ़ाकर 10,000 TPA करने की है, और जिसे आने वाले 10 सालों में 1 लाख TPA करने की योजना है। और ऐसा होने से भारत में बनी बैटरी की स्वदेशीकरण की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे सीधे सीधे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और कंपनी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पकड़ का विस्तार करने में लगी है, क्योंकि वहां भी ग्रेफाइट एनोड की डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। बता दें कि इप्सिलॉन अमेरिका में 2026 तक 50,000 TPA मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए $650 मिलियन यानी कि लगभग 5,400 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा कर चुका है। साथ ही साथ इप्सिलॉन ने फिनलैंड के गीगावासा में भी ऑपरेशन शुरू करने के बड़े संकेत दे दिए हैं। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि इप्सिलॉन इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से भारत में कैपेसिटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वहीं भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी कि ACC मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार पहले ही 18,100 करोड़ रुपए की PLI योजना लॉन्च कर चुकी है, जिसमें लोकल सप्लायर को इससे काफ़ी मदद मिलती दिखाई दे रही है। बता दें कि इप्सिलॉन के वैश्विक स्तर पर 50 से अधिक कस्टमर्स हैं, जिसमें से 15 भारत में हैं। वहीं इप्सिलॉन अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका, कोरिया और जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है, और इसका उपयोग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मांग को पूरा करने या कस्टमर प्रोडक्ट्स जैसे लैपटॉप और फ़ोन में किया जाता है। कुल मिलाकर कंपनी भारत में मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने में बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि आज भी 90% से ज़्यादा ग्रेफाइट एनोड चीन में ही निर्मित होते हैं। और इप्सिलॉन एडवांस मटेरियल का लक्ष्य कर्नाटक में इस निवेश के साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।